इसलिए अच्छा हुआ कि वीरेंद्र को हाईलाइट कर दिया गया। अनुराग यादव जो मामला था आज पीछे हो गया है, ध्यान दीजिएगा। वीरेंद्र हाईलाइट हो गए हैं। वीरेंद्र आने वाले 2027 में मैं माँ भगवती आशक्ति की तरफ हाथ करके कह रहा हूँ, उसको मैं विधायक बनाऊंगा। क्या बात है, बहुत बड़ा निर्णय आप ले रहे हाँ, हैं। बहुत बड़ा निर्णय, उसको विधायक बनाऊंगा। नमस्कार, मैं आकाश द्विवेदी और आप देख रहे हैं भारत न्यूज, जिसमें मेरी मौजूदगी है जनपद जौनपुर में। दोस्तों, अनुराग यादव मामले को लगातार 4 महीने हो गए। ऐसे में दिवाली का वो समय था जिस समय अनुराग यादव की गला काटकर हत्या कर दी गई थी, और अब होली का वो समय है जो देखा जाए तो अभी तक 4 महीने हो गए, 5वां महीना चल रहा है। अभी तक कोई न्याय की उम्मीद देखने को नहीं मिल रही है। ऐसे में लगातार जो अनुराग के परिवार के साथ खड़े थे, उनके ग्राम प्रधान वीरेंद्र यादव जी, उनके भी मामले में आपने देखा पिछले 3 दिन पहले, जिस दिन अनुराग का तारीख था उसके एक दिन पहले ही रात को एक मामले में, छेड़खानी और छिनैती के मामले में उनको जेल भेज दिया गया। तो ऐसे में तमाम तरह की बातें चल रही है कि आखिर वीरेंद्र यादव को फंसाया गया है। प्रधान जी को जब से दरोगा राजेश जेल से छूटा है, ये भी लोगों का कहना है कि वो वही इस मामले में अपनी पूरी साठगांठ बनाए हुए हैं। जहाँ तक आपने देखा होगा, ढाबे का जो संचालक है, लोगों का ये कहना है कि उसका वो मतलब अपने तरफ से नहीं, किसी के दबाव में ऐसा किया है। लेकिन वहीं जो होटल पे कार्य करने वाले हैं, उन्होंने कहा मैंने अपनी आंखों से देखा है इस प्रकार के कार्य करते हुए प्रधान को। ऐसे में तमाम तरह की बातें हैं, क्योंकि कोई वीडियो सोशल मीडिया पे नहीं है, इसलिए कोई वीडियो वायरल नहीं हुआ है, इसलिए ये लगातार यही कहा जा रहा है कि प्रधान को फर्जी तरीके से फंसाया गया है। लेकिन उसी मामले में बाबा जी हैं, लगातार उस मामले में बने रहते हैं और अपनी प्रतिक्रिया देते रहते हैं। आज हम इनके पास आए हैं, इनसे भी जानने का प्रयास करेंगे कि अभी तक क्या कुछ इनको जानकारी मिली है, क्या कुछ आगे होगा, पूरी जानकारी हम देंगे। बहुत बहुत स्वागत है भैया, आपका भी स्वागत है। आपके जितने दर्शक इस वीडियो को देख रहे हैं, उनको मैं दिल से आशीर्वाद देता हूं कि अपना प्रतिभाव स्वभाव जैसे अनुराग के साथ लगाए हैं वैसे लगाए रखें, और वीरेंद्र के साथ भी लगाएं, क्योंकि वीरेंद्र को फंसाया गया है। जहाँ तक देखा जाए, लोग अभी तक तो अनुराग यादव मामले को लेकर चिंतित थे कि अभी तक कोई खास ठोस निर्णय नहीं आया उस मामले में। वहीं पे प्रधान भी जेल में चले गए हैं। तो ऐसे में क्या लगता है कि क्या कुछ इसमें होगा आगे? देखिए, हम एक चीज़ जानते हैं कि बालू में सीमेंट न डाला जाए और कहीं प्लास्टर करा दीजिए, कोई भी हवा चलेगी झरझरा गिर जाएगा। तो सत्य सत्य होता है, असत्य असत्य होता है। सत्य परेशान हो सकता है पर पराजित नहीं। असत्य थोड़ी देर बरगला सकता है लेकिन रोक नहीं पाएगा। एक गेंद होता है, जितने उसको आप दबाएंगे उतने उछलेगा। जिसने भी साजिश रची हो ग्राम प्रधान के विषय में, वह गलत साजिश रच दिया, इनको और ऊपर उठा दिया। आगे और मजबूत होता चला जाएगा। मुकदमे तो होते रहते हैं, समाप्त होते रहते हैं। अब अनुराग यादव की जो केस है वो 99% पक चुकी है। 1% रह गई है बहस की बात, वो भी फाइनल हो जाएगा। वीरेंद्र को जो फंसाया गया है, उसमें वीरेंद्र की मां का कहना है कि 12 लाख रुपए शेष रह गया था, होटल मेरे पुत्र ने बनवाया था। कुछ मानिंद लोगों के बीच में पंचायत हुई छोड़ते वक्त, तो उसमें 12 लाख रुपए रह गया था। और फिर वीरेंद्र की मां यह भी कह रहे हैं कि तकिया के नीचे 1 लाख रुपए रखा था, उसको धक्का मार के लेके भाग गए सुभाष। तो ये भी सुभाष ने गलत किया। भाई फंसा दिए, ठीक है, पैसा हड़प करना चाहते हो, ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन किसी का रखा धन तो न लेके भागो। जहाँ तक आपने देखा होगा, सुभाष यादव का ये कहना है कि मेरी पत्नी के साथ उनका ब्लाउज फाड़ा गया, उनके साथ छेड़खानी की गई, और उनके साथ मतलब और लोगों के साथ धक्का मुक्की की गई, यहाँ तक कि गोली चलाने की भी नौबत आ गई थी। भाई देखिए, लोगों का कथन देख करके, हर वीडियो में लोगों का कथन देख करके ऐसा नहीं प्रतीत होता कि वीरेंद्र ने ऐसा किया होगा।
वीरेंद्र की बहू भी बयान दे रही है, वीरेंद्र की माता बयान दे रही हैं, वीरेंद्र के गांव वाले बयान दे रहे हैं कि इस तरह का स्वभाव वीरेंद्र का नहीं था। औरतों को माता समझते थे। जो गरीब होता था, भोजन के लिए अगर सामग्री नहीं है तो तुरंत धन दे देते थे कि भाई जाके मार्केट से कुछ खरीद लो और खाओ पियो मस्त रहो। कि कोई मर जाता था तो उसकी मैयत पर 1000 2000 3000 रुपये चढ़ा देते थे। तो इस तरह का आदमी ऐसा कार्य नहीं कर सकता। ज़रूर कोई न कोई राजनीति है, राजनीति के तहत फंसाया गया ताकि अनुराग यादव हत्याकांड का जो कार्यक्रम चल रहा है कमज़ोर हो जाए। क्या आपको लगता है कि ये साजिश के तहत किया गया है या फिर इसमें सच्चाई, क्योंकि वो परिवार लगातार यही कह रहे हैं, सुभाष यादव, उनकी पत्नी और उनके परिवार जो वहाँ पे कार्य करने वाले हैं, सब यही कहें हमने अपनी आंखों देखा है और ये सच्चाई है। ये जैसे जैसे पढ़ाया गया वैसे वैसे लोग बक रहे हैं। जो उनकी औरत है सुभाष की, उसकी उम्र 45 से कम नहीं दिखती है और वीरेंद्र की उम्र ज़्यादा 28-30 साल है। लोग कहते हैं कि वीरेंद्र की औरत बहुत सुंदर है, तो जिसकी सुंदर औरत होगी वो क्या अपनी माँ की उम्र के समान महिला पर हाथ लगाएगा? उसका ऑरा बढ़ गया था, उसका ऑरा गिराने के लिए खेल खेला गया, लेकिन उसका ऑरा और मजबूत हो गया सोशल मीडिया के माध्यम से और आगे चला गया वो। रही बात कि सबकी बातों को सुनने से ऐसा लगता है कि उसके साथ षड्यंत्र हुआ है। षड्यंत्र के तहत बचाया गया है ताकि अनुराग यादव मामला जो अंतिम स्टेज पे पहुंच चुका है वो कमज़ोर पड़ जाए। जिस दिन अनुराग यादव की तारीख थी 10 तारीख, वो लास्ट तारीख थी और ऐसे में अगर देखा जाए 4 महीने से लगातार ग्राम प्रधान जी उस तारीख में बराबर जाते थे, एकाएक उनके साथ इस प्रकार की घटना हुई। लोगों का मनोबल ये टूटता हुआ दिख रहा है कि जिस प्रकार से दरोगा राजेश छूट जाता है, ग्राम प्रधान जेल चले जाते हैं, तो ऐसे में अनुराग के परिवार को न्याय कैसे मिलेगा? देखिए ऐसा है कि अनुराग के परिवार को तो न्याय मिल चुका है, 1% बहस बाकी है, बहस भी हो जाएगी। अधिवक्ता सत्यवीर, गुलाब यादव और दीपक सिंह ये सब चढ़े रहेंगे, पीछे नहीं जाने वाले हैं। क्योंकि इतिहास का एक पन्ना ये लोग बन चुके हैं। अनुराग यादव हत्याकांड के इतिहास का एक पन्ना बन चुके हैं और ये लोग डटे रहेंगे, पीछे नहीं जाएंगे। अनुराग की माँ मतलब इनकी वीरेंद्र की माँ बता रही हैं कि राजेश दरोगा जो छूटा हुआ है वह षड्यंत्र किया है। हो सकता है भाई षड्यंत्र किया हो। तो ये भी तो आरोप, मतलब जो वो ढाबे के संचालक हैं, उन्होंने इतनी बात एक कह दी कि वीरेंद्र यादव की पत्नी, जो वीरेंद्र यादव अपनी पत्नी को नहीं मानते थे, नहीं जानते थे, मारते पीटते थे, उनको प्रधान इसलिए बनाया गया है कि वो अपनी पत्नी को माने जाने। हम क्या कहते हैं कि वीरेंद्र यादव अपनी पत्नी को मानते थे या नहीं मानते थे। प्रधान बन गई, गांव वालों का शुक्र रहा हो चाहे वीरेंद्र का शुक्र रहा हो, प्रधान तो बनी। आज तो आप विधायक बना दिए इसको। 12 लाख रुपए उसका गड़प करने के लिए जो भी इल्ज़ाम लगा दिए हो उससे उसको विधायक बना दिए, क्योंकि दुनिया बड़ा पद दे दिए कि दुनिया उसको देख रही है। और जितने सुशील तिवारी एक सहारा न्यूज वाले जो बाइट चलाए थे और राजन चलाए थे, राजन मिश्रा, जरेश राजन, इतनी गालियां मिली हैं कमेंट में, इतनी गालियां मिली हैं कि हद से ज़्यादा। तो इससे समझ लीजिए कि पूरे भारत से कितनी सहानुभूति वीरेंद्र के साथ थी, अनुराग के साथ थी। मैं बोल रहा हूँ ना कि एक गेंद को जितने आप झक्का मारोगे उतने उछड़ेगा। ऐसे लोगों को छेड़ना नहीं चाहिए। आज जेल में चला गया कोई बात नहीं, जेल से छूट जाएगा। अगर राजेश खुरापात करके गैंगस्टर लगवा देते हैं तब भी जेल से छूट जाएगा, क्योंकि जनता की आवाज़ बुलंद है सोशल मीडिया पर। ऐसा न किया जाए। ऐसा करने वाले सदैव पराजित होते हैं और जिसके साथ करते हैं वो आगे बढ़ जाता है। प्रधान की मां ने रोते हुए ये कहा कि मेरे दोनों बेटों, बड़ा बेटा तो वीरेंद्र यादव जो प्रधान है और छोटे बेटे को भी जेल में भिजवा दिए ये लोग। नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए था। ऐसा जो किया गया है साजिश के तहत किया गया ताकि जमानत लेने वाला भी, दौड़ने धूपने वाला भी कोई न रह जाए।
बताइए 1 लाख रुपए धक्का मार के सुबह से ले लिए, उनके घर में इस समय पैसे की किल्लत हो गई है। कैसे लोग आगे बढ़ेंगे, कैसे क्या करेंगे? ऐसा नहीं करना चाहिए, ये सब नीच काम है। उनके साथ साथ प्रधान के साथ साथ 4 और लोग भी जेल में चले गए हैं, जिनको ये बताया जा रहा है कि 2 लोगों का उसमें इंटर की पेपर भी था, वो भी छूट गया। अब क्या कह रहे हैं कि जिसकी परीक्षा हो उसको तो गिरफ्तार ही नहीं किया जाता। जिसकी परीक्षा हो, प्रवेश पत्र दिखा रहा हो, उसको गिरफ्तार नहीं किया जाता। उसकी भविष्य की बात होती है। और जो भी हुआ है गलत हुआ है। हालांकि इस गलती का नतीजा वो लोग भोगेंगे जो गलत किए हैं, बच नहीं सकते। दगा नहीं है सगा किसी का, जो नहीं किया है कर देखे, नहीं जो किया है जाकर उसका घर देखो, बच नहीं पाएंगे। जनता की आवाज़ में देख के बोल रहा हूँ कि अगर वो गलत होता जनता उसके पक्ष में ना होती। एक बार इसके पहले भी एक वीडियो वायरल हुआ था प्रधान का, जिसमें आपने देखा था धक्का मुक्की मारपीट का माहौल हुआ था। उसमें भी एक दिन के लिए जेल गए थे, आए थे वापिस। 151 में 151 116 के मतलब एसडीएम के यहाँ से बेल हो जाता है। उसके बाद चलता रहता है, 6 महीने की टाइम होती है उसकी। लेकिन जो भी हुआ गलत हुआ है, ऐसा नहीं होना चाहिए था। और ऐसा करने वाला जो भी व्यक्ति होगा वो बचेगा नहीं। क्या लगता है कि होली का लगातार प्रधान ये कहते थे कि अनुराग यादव मामले में अगर बुलडोजर की कार्रवाई होती है तो मैं घर गिरवा के और उसी घर पे होली मिलन समारोह करूंगा, लेकिन आज खुद वो जेल में चले गए। तो भाई राजनीति है, राजनीति के तहत राजनीतिक सिक्का टेढ़ा करने के लिए जो है षड्यंत्रकारी लोग अपना हाथ लगाते हैं। 10-10 मानिंदों के बीच पंचायत हो के 12 लाख रुपए शेष रह गया था। क्या वो लोग अंधे थे जिसके बीच में ऐसा हुआ था? षड्यंत्र देखिए, विधाता देख रहा है, विधाता देख रहा है कौन क्या कर रहा है, कौन क्या नहीं कर रहा है, सबको चित्रगुप्त लिख रहे हैं। और जैसा गुड़ खाओगे वैसा फोड़ा होगा, चिराना पड़े, कोई बच नहीं सकता। ये कलयुग है, कलयुग जैसा कोई युग नहीं था। हाँ, प्रधान में एक ही कमी थी कि कोई चीज़ सोच विचार के करना चाहिए, सोच विचार करना चाहिए, कहीं अग्रेसिव नहीं हो जाना चाहिए। अगर दिमाग से होते तो आज जेल में ना होते, दिमाग थोड़ा गड़बड़ कर लिए जेल में हो। तो 19 तारीख को कहावत कही कि बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए, काम बिगाड़े आखना की जग में हो। तुमको क्या जरूरत थी ऐसे लोगों से सहयोग करने की? तुम खुद गरीब थे, अपनी गरीबी को मजबूत करते, किसी का सहयोग करने के, उसके बच्चों की पढ़ाई के लिए फीस, बच्चों को कपड़ा लत्ता, बच्चों की दवाई, सब कुछ तो तुम करते चले आए। आज हिसाब हुआ तुम्हारा 12, 13, 14 लाख रुपए निकला तो 1,97,000 तुमको थमा दिया, 12 लाख इफ एंड बट में फंसा दिया कि दे देंगे। अब उसी का तगादा तुम करने गए तो रंगदारी लग गई तुम्हारे ऊपर। ये तुम्हारी कमज़ोर नस थी, कमज़ोर नस थी भाई। दूसरे को रास्ता मिल गया ना कि इसी तरह इसको फंसा दो, यही कमज़ोर नस है। तो अनुराग यादव मामले में 19 तारीख को ये हुआ है, उसके बाद चाहे जब बुलडोजर की कार्रवाई हो सकती है, तो ऐसे में क्या आपको लगता है कि आगे फिर से कुछ तारीख पड़ेगा, व्यवधान होगा कि मिल जाएगा उसमें न्याय? देखिए ऐसा है कि न्याय तो 100% मिल गया है, न्याय 100% मिल गया। सिर्फ जजमेंट होना है, थोड़ी सी बहस होगी, उसके बाद जजमेंट हो जाएगा। जजमेंट की नई तारीख पड़ सकती है, उसी दिन सुना भी सकते हैं। क्या कोई व्यवधान भी होगा इसमें? अब देखिए, जैसे वीरेंद्र के साथ व्यवधान हो गया वैसे उसके भी साथ व्यवधान रचा जा सकता है। करप्शन का युग है, क्योंकि कोई भी केस, कोई भी कार्यक्रम, कोई भी कांड होता है तो करप्शन के तहत होता है। जैसे राजेश दरोगा था, दरोगा का मिला लिया होगा, टोपी टोपी होती है, टोपी टोपी होती है, मिला लिया होगा, बिरादरी बाद में कहानी हो गई। बताइए 17 मुकदमे लोग बता रहे हैं, जिसमें कि 6-7 मुकदमे में सुलह सपाटा हो गया, तब भी अभी जिंदा है। सुलह होता उसकी ये कापी थाने पे जाती है, सुलहनामे की पक्की नकल थाने पे जाती है, उसको समाप्त करने के लिए 10 नंबर रजिस्टर से, तो कहाँ साला जिंदा रह गया वो। तो दोस्तों आपने देखा किस प्रकार से बाबा जी ने उस पूरे मामले को लेकर अपनी बातें रखी।
जो वीरेंद्र यादव ग्राम प्रधान अनुराग यादव के साथ लगातार उनके परिवार के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलता था, हर तारीख पे वो कोर्ट जाता था। आखिर ऐसा क्या हुआ? ऐसी क्या कुछ बातें हुई, क्या कुछ साजिश हुई, क्या कुछ सच्चाई है? देखिए, जो भी हुआ वीरेंद्र के लिए अच्छा हुआ। जी। वीरेंद्र के लिए इसलिए अच्छा हुआ कि वीरेंद्र को हाईलाइट कर दिया गया। अनुराग यादव जो मामला था आज पीछे हो गया है, ध्यान दीजिएगा। वीरेंद्र हाईलाइट हो गए हैं। वीरेंद्र आने वाले 2027 में मैं माँ भगवती आशक्ति की तरफ हाथ करके कह रहा हूँ, उसको मैं विधायक बनाऊंगा। क्या बात है, बहुत बड़ा निर्णय आप ले रहे हाँ, हैं। बहुत बड़ा निर्णय, उसको विधायक बनाऊंगा और कोई रोक नहीं पाएगा। जेल में रहेगा फिर भी विधायक होगा, क्योंकि सजा याफ्ता तो है नहीं। सजा याफ्ता होता तो ना हो पाता। जी जी। तो जिस प्रकार से उनके ऊपर धारा लगी है, जो कुछ हुआ है, तो ऐसे में ऐसा नहीं लगता है कि बाद में कुछ समस्या होगी? कोई समस्या, मुकदमे से समस्या नहीं होती। मुकदमे से समस्या नहीं होती, हजार मुकदमे लगे हों, जब तक दोषी न करार कर दिए जाओ तब तक मुकदमा नहीं होता। ट्रायल चलता है, गवाही साखी होती है, उसमें वो भी गवाही करेंगे जो 10 लोग बीच में पंचायत वाले थे जिसके बीच में इतना पैसा बकाया है, जी जी। वो भी अपना बयान देंगे। तो छिने जो रंगदारी का मामला था तो ख़त्म हो जाएगा इसे। हाँ, बयान के आधार पे। बयान के आधार पर क्या सबको थोड़ी खरीदा जा सकता है? कुछ तो उसमें न्यायिक होंगे जी जी। कि मेरे सामने पंचायत हुई है। ये गंदा काम है, उसको और मजबूत कर दिए लोग, उसको और मजबूत कर दिए। तो दोस्तों, आपने देखा किस प्रकार से बाबा जी ने ये बहुत बड़ी बात कही है कि आने वाले समय में अगर देखा जाए कि अनुराग यादव से ज़्यादा इस समय चर्चा वीरेंद्र यादव प्रधान की है। इसलिए है कि वो अनुराग यादव मामले में लगातार डटे हुए थे। चाहे तीसरे दिन तारीख पड़ती थी, चाहे 5वें दिन तारीख पड़ती थी, चाहे 7वें दिन तारीख पड़ती थी, लगातार वो अपना सारा कार्य छोड़कर उस तारीख पर पहुंचते थे। और क्या कुछ जानकारी मिली वो सबको मीडिया के सामने बताते थे। और पूरा देश है आज जिसकी निगाहें इस मामले पे टिकी हुई है, वो सब जानते थे और देखना चाहते थे। इसी विश्वास पे वो आज भी ये जानते हैं कि वीरेंद्र यादव जी गलत नहीं कर सकते। जो एक ऐसे परिवार के साथ रह रहा है, वो गलत कैसे हो सकता है? ऐसे में बाबा जी ने भी बताया कि हम उसको 2027 में विधायक भी बनाएंगे। ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि उसकी कुछ क्वालिटी, कुछ अच्छाई पे ही इन्होंने इतनी बड़ी बात बोली होगी। तो ऐसे में जो बाबा जी से जो बातचीत हुई है, उसमें आपको क्या कुछ लगता है सच्चाई? तो आप कमेंट कर ज़रूर बताएं और बने रहें भारत न्यूज़ के साथ। मैं पल पल की अपडेट देता रहूँगा। धन्यवाद।